अरे काहे झमेला कर रहे हैं? अरे आप भी चुनाइए में जाइए ना आप। B12 है, राजा के पास नहीं है, राजा के पास नहीं है। फायदा कुछ नहीं सर, ये वहाँ सबमिट हो जाता है जो हमारी ड्यूटी है। जय हिंद मेरे रेल फैंस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नई रेल सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूं झारखंड के देवघर ज़िले के मधुपुर में, मधुपुर जंक्शन में, जो कि रेलवे के हिसाब से आता है ईस्टर्न रेलवे जोन के आसनसोल डिवीज़न में। और ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से हावड़ा दिल्ली लाइन के अलावा एक और लाइन गई है गिरिडीह के रास्ते कोडरमा की ओर। बाकी आज हम सफ़र करने वाले हैं हम सफ़र एक्सप्रेस में, ट्रेन नंबर 04045 मधुपुर हम सफ़र एक्सप्रेस में, जो कि चलती है मधुपुर और दिल्ली आनंद विहार के बीच। लगी हुई है मधुपुर के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। यहाँ से ये गाड़ी चलेगी शाम 5:05 पर और अगले दिन पहुँचेगी आनंद विहार सुबह 10:50 पर। यानी लगभग 1238 किलोमीटर की दूरी हम तय करेंगे लगभग 17 घंटे 45 मिनट में। यही है मधुपुर हम सफ़र एक्सप्रेस। 3 स्लीपर कोच के छोड़कर सारे के सारे कोच थर्ड एसी के हैं। थर्ड एसी में जर्नी होने वाली है, B11 कोच है। चलते हैं इसके कोच के अंदर, लेकिन उससे पहले जर्नी अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस मधुपुर हम सफ़र एक्सप्रेस में सिर्फ एक ही कोच हम सफ़र के दिए गए हैं, बाकी सारे के सारे नॉर्मल LHB कोच ही है। आइए इसी का इंटीरियर देखते हैं। तो ये है इस मधुपुर हम सफ़र एक्सप्रेस के B5 कोच का इंटीरियर। अच्छा, हम सफ़र कोच में कुछ ऐसे नए फीचर्स दिए जाते हैं जो आपको नॉर्मल AC कोच में नहीं मिलेंगे। जैसे कि रीडिंग लाइट देखिए, यहाँ हर एक सीट के लिए अलग अलग दिया हुआ है। ये है लोअर बर्थ के लिए, ये दिया हुआ है मिडिल बर्थ के लिए, और उस और वहाँ दिया गया है इस अपर बर्थ के लिए। ठीक ऐसा ही इस और भी है, यानी 3 इधर भी है और 3 इधर भी है। चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, 2 इस साइड है, 2 इस साइड है। इस और भी देखिए रीडिंग लाइट यहाँ भी दिया हुआ है और अपर बर्थ के लिए वहाँ भी दिया हुआ है। और हाँ, इस साइड अपर में एक फीचर और है, इसे उठाकर आप बिछाकर इसे आराम से इसके ऊपर सो सकते हैं। साफ़ सफाई भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। हर एक हम सफ़र में हर एक कैबिन में एक डस्टबिन दिया हुआ रहता है, लेकिन इसमें फ़िलहाल इसमें नहीं दिया हुआ है। सामने एक डिस्प्ले दिया हुआ है जिसमें आप पता कर सकते हैं अगला स्टेशन कौन सा है, कितना किलोमीटर दूर है। GPS बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला जाता है इसे। इसके अलावा यहाँ एक मिनी पेंट्री दिया हुआ है जिसे IRCTC वाले रन करते हैं। वो लोग अपना यहाँ चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, बिस्कुट अपना रखते हैं। बाकी यहाँ नॉर्मली एक डस्टबिन दिया हुआ है, यहाँ एक डस्टबिन दिया हुआ है और एक पानी वाला नल। लेकिन हम सफ़र का सिर्फ इस वाले हम सफ़र में एक ही डब्बा है। मेरा है B11 कोच, जो कि एक नॉर्मल LHB कोच है। चलते हैं उसके अंदर। तो ये है इस मधुपुर हम सफ़र एक्सप्रेस का B11 कोच, जिसमें आपको एक भी रीडिंग लाइट देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी उस और भी वो जो साइड लोअर वाला फीचर था सीट को उठा के फिर रखने का, वो भी नहीं मिलेगा। इस और 3 चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, 3 इधर और 3 उधर। बाकी हमारी हम सफ़र एक्सप्रेस चल चुकी है मधुपुर से ऑन टाइम शाम 5:05 पर। जर्नी एंजॉय कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आनंद विहार तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम सफ़र कोच में आपको बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी फीचर्स देखने के लिए मिलेगी, नॉर्मल LHB कोच में नहीं। हालांकि ये वाला कोच भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। अच्छा, पर्दे आपको नहीं मिलेंगे फ़िलहाल कोविड को लेकर। और पहले जो AC ट्रेनों में जो चादर, तकिया, कंबल दिए जाते थे वो भी फ़िलहाल नहीं दिए जा रहे हैं, आपको पता ही होगा। और रेलवे डिसाइड कर रहा है कि वो दिए जाएंगे, लेकिन पैसा चुकाना होगा। बाकी मधुपुर से आनंद विहार तक का इस हम सफ़र एक्सप्रेस का थर्ड AC का किराया है 1740 रुपया। नॉर्मल जो सुपर फास्ट ट्रेन है इस रूट पर, पूर्वा एक्सप्रेस का उदाहरण लीजिएगा तो मधुपुर से नई दिल्ली तक का उसका किराया है थर्ड AC का 1525 रुपया, यानी 215 रुपया ज़्यादा है इस मधुपुर एक्सप्रेस का। लेकिन उस हिसाब से इसे चादर, तकिया, कंबल देना चाहिए था। और फ़र्क नहीं है, इस हम सफ़र को आप हम सफ़र नहीं बोलिएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही कोच हम सफ़र के लगाए गए हैं, बाकी सब वही है नॉर्मल LHB कोच, नॉर्मल लाल वाला डब्बा। और स्लीपर का इसका किराया है मधुपुर से दिल्ली आनंद विहार तक का 660 रुपया। लेकिन स्लीपर का सिर्फ 3 कोच हैं, बाकी सभी थर्ड AC के हैं।
नहीं, लोग बोलता है कि मतलब थोड़ा सा प्रीमियम ट्रेन में ये सब नहीं आता है। नहीं आते थे। सबका एरिया बना हुआ है जैसे राजा के पास नहीं है। राजा के पास नहीं नहीं। हाँ, जक्कर चक्कर दो ना, अरे खुश रहेंगे तब ना देंगे। तो अपना राज है। हाँ, अपना राज है, मतलब अपना राज है, रोटे हुए का। आपको लग रहा है कि हम खुश हैं। लगा दीजिए। जर्नल में ये लोग मांगते हैं, स्लीपर में मांगते हैं। अब यदि आप ये तो हम सफ़र है, फिर क्या फ़र्क है नॉर्मल और हम सफ़र ऐसी ट्रेनों में? तो मधुपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस खड़ी है जसीडीह जंक्शन। ये भी आता है झारखंड के देवघर ज़िले में। ये जसीडीह देवघर शहर के अंदर ही आता है। यहाँ से देवघर लगभग 6 या 7 किलोमीटर दूर है, जहाँ है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव का वैद्यनाथ धाम मंदिर। यहाँ इस गाड़ी में काफ़ी लोग चढ़ रहे हैं। अब तक ये ट्रेन खाली आ रही थी, यहाँ बहुत सारे लोग बोर्ड कर रहे हैं। इसका यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है, समय है 5:30। बाकी रेलवे के हिसाब से ये जसीडीह आता है आसनसोल डिवीज़न में ही, ईस्टर्न रेलवे जोन के। मिलते हैं झाझा में। यहाँ हमारी मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस का चेन पुलिंग हो चुका है। चेन पुलिंग होना ही था। यहाँ चढ़ने वाले पैसेंजर ज़्यादा हैं और गाड़ी का स्टॉपेज सिर्फ 2 मिनट का, और सही से 2 मिनट भी नहीं रुकती है। अरे काहे झमेला कर रहे हैं? आवाज भी सीखो कुछ। आओ भैया, आओ भैया। किसी में गलती हो गया। अरे ठीक है दीदी, दीदी, अरे आप भी चिल्लाइए, मैं जाइए ना, आप कहाँ चिल्ला रहे हैं? अरे तो कीचड़ में ढेला फेंकिएगा, आपको ही पड़ेगा। खींच लिया तो बोल रहे भाई हाथ आए भाई जा रहा था, मिला रहा था, अभी क्या बोला कि क्या चीज करता है? अरे ऐसा भी होता है क्या? B12 है। यहाँ से बनाने से फायदा क्या है? लाभ है यहाँ से। तो भैया ये वो भैया हैं जिसने चेन पुलिंग किया है। तो छोटे मोटे हंगामे के बाद हमारी मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस चल चुकी है जसीडीह जंक्शन से, और इसका अगला स्टॉप है झाझा। दोस्तों आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमसफ़र एक्सप्रेस टाइप की जो ट्रेन होती है, ये सबसे पहले चलाई गई थी गोरखपुर से आनंद विहार के बीच 16 दिसंबर 2016 में। यानी गोरखपुर वाली जो हमसफ़र है वो पहला हमसफ़र है। खाना में क्या क्या आइटम है? वेज में चावल, सब्जी, दाल, अचार, रोटी, सलाद। कितना प्राइस? 130 रुपये। हाँ मिलेगा खाना। खाना आपको मिल जाएगा वही आपको 7:30 7 बजे। इतना जल्दी खाना खा क्या करेंगे? कब से 9-10 बजे दीजिए। 9-10 बजे वो देखिए खाना हम लोग का 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाएगा। कहाँ से खाना बोर्ड कीजिएगा? कील से? कील से। फुल ऑन ट्रैक। हाँ, 7 बजे खाइएगा तो वही खाना मिलेगा। एडजस्ट आपको कर देना। 8 नंबर है ये हुए ना? B11 B11 है ना? B11 है। 8 नंबर आपका हो गया वेज खाना। चलिए एगो दूगो। बैग के ऊपर बैग रख लीजिए। चलिए रख देते। ये बाय बाबू। टाटा बाय बाय। अब हमारी मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस आ चुकी है झारखंड से बिहार में, और ये बिहार का जमुई ज़िले का झाझा रेलवे स्टेशन है। ये आता है रेलवे के हिसाब से ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के दानापुर डिवीज़न में, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से थोड़ा पहले तक हम इसी दानापुर डिवीज़न में रहेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है झाझा। लगभग सभी ट्रेनें यहाँ रुकती है। बाकी इसका यहाँ आने का टाइमिंग था
इस मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस का यहाँ आने का टाइमिंग था 6:35 में, आई है 6:25 में, यानी 10 मिनट बिफोर। और 5 मिनट का इसका यहाँ स्टॉप भी है, यानी ये गाड़ी यहाँ 15 मिनट रुकने वाली है। बाकी इस गाड़ी में पेंट्री कार नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन बोर्ड कैटरिंग की फैसिलिटी है इस मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस में। वो लोग क्यूल से खाना बोर्ड करते हैं और वही खाना आपको दे दिया जाएगा। हम भी ऑर्डर किए हैं। इस हमसफ़र एक्सप्रेस में आपको खाने का भी रिव्यू मिल जाएगा। कहाँ जा रहे हो मुन्ना? आप ले जाइए सामान। कौन सा कोच में जाइएगा? 50 रुपए का है, गाड़ी में सवार नहीं लेती। 11 है ना? 10, अरे 10, 9, 8 3 डब्बा आपको और जाना होगा। अरे तो वही बता रहे हैं, इसको अंदर से खींच के देख, हम जा रहे हैं टोली पे। सुनिए ना, मेरा बात सुनिए। अरे तू आगे चलना, जितना आगे चलेगा चलने जब तक में रुका 50 हुआ है। रुपया कुली को खरीद रही है एकदम की। सुनिए मेरा बात आगे सुनिए, चला उसको दिए। दीजिए पैसा, हम दे रहे पहुंचा। ये दारू पी के मेरा पादर अब क्या बोले, अभी रुकते तो तुमको पैसा दे देते, हम पूरा गिनती करके। बुला दीजिएगा क्या पैसा है? हम अरे बुड्ढा देखे हम तो वही नहीं नहीं चला नहीं, रहे थे, छोड़िए, वहीं से बताइए बकवास कर रहा बताइए है। अंकल जी बताइए। 20 जाना आपको? हाँ। दीजिए, हम पहुँचा दे रहे हैं। वैसे गाड़ी अभी खुलेगा नहीं, आगे आगे पास में गया है ना। मेरा यहाँ एक सीट है, अगर कोई एक आदमी होता है ना तो बोलते यहीं बैठ जाने के लिए, लेकिन पूरा फैमिली वाले हैं आप लोग। पूरा पट्टा, लेकिन हाँ। थोड़ा सा स्पीड खोलना। बाबू थोड़ा हट जाओ 20 से। जूता हटाओ ना, हट जाओ वहाँ से। इसको इधर रख दीजिए। चल गया ये वाला, इसका व्यवस्था हो गया। इसको भी अंदर कर दिए, सब कंधे कर दिए। हम चलते हैं अंकल, ठीक है? ठीक भाई, ठीक। तो लगी हुई है गोड्डा से चलकर रांची को जाने वाली गोड्डा रांची एक्सप्रेस। हमारी मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस खड़ी है बिहार के लखीसराय ज़िले के क्यूल में, क्यूल जंक्शन में। ये जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि हावड़ा दिल्ली मेन लाइन के अलावा यहाँ से एक और लाइन आकर मिली है, जमालपुर भागलपुर वाली, और सीधे लखीसराय से एक और लाइन जाती है शेखपुरा नवादा गया की ओर। बाकी यहाँ भी चढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये गाड़ी धीरे 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 बढ़ रही है। खोलिए खोलिए खोलिए, आगे खुला हुआ है। और उस ओर लगी हुई है एक लोकल ट्रेन, झाझा पटना लोकल है शायद। इसके बाद आएगा मोकामा, लेकिन मिलते हैं सीधा पटना जंक्शन में। अच्छा दोस्तों, फिलहाल क्यूल में 6 प्लेटफॉर्म है, लेकिन 2 और प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, लगभग तैयार हो ही चुका है। बहुत जल्द हमारा क्यूल जंक्शन 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन होने वाला है। जब बोल दिया है तब काहे न करेंगे। 25 नंबर है, ज़्यादा दूर नहीं होगा 25 नंबर आंटी। हाँ वही 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 देखिए, वहीं कहीं होगा 25 नंबर। 22 नंबर, 23, 24। की हाई चढ़ हो गली कर दे। लीजिए लीजिए लीजिए, जा कोई दिक्कत नहीं है। ये B10 है आंटी, हाँ B10 है ना? हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर S1, हाँ यस सबसे आगे छो। क्या डिबरी बचा ले? हाँ डिब्बे पे चल जा, अखनी चल दी अखनी चल जा, कखनी जेबो। कहाँ जो? दिल्ली। दिल्ली चल जा एकदम, बोगी 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 बोगी, उठा दियो। बोले चाची, हाँ आराम से चल, दिक्कत नहीं है। ये सामान ले ले। क्या बोली बात में बेटा? ज्यादा नहीं, तो इसका B12, B13, 4-5 बजे के बाद। रुको रुको रुको, जा जा, आराम से जी चाची। रात के पूरे 8 बज चुके हैं और हमारी मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस खुल चुकी है मोकामा से। मोकामा गाड़ी लेट हो चुकी है 20 मिनट। इसका यहाँ आने टाइमिंग था 7:41 के 42 में, आई है 8 बजे, खुली है यहाँ से 8 बजे। मोकामा ये 20 पे करिए। यही है इस मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस का 130 रुपये का खाना जो हम ऑर्डर किए थे। देख सकते हैं चावल है, दाल है, आलू का भुंजिया है, ये भी कोई सब्ज़ी है, और ये शायद रोटी होगा, और ये चम्मच चटनी, रेड चिल्ली पिकल। देखते हैं कैसा है 130 रुपये का खाना।
रात के 9:15 बज चुके हैं और मधुपुर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस खड़ी है बिहार की राजधानी पटना जंक्शन में। गाड़ी यहाँ लेट आई है, इसका यहाँ आने का टाइमिंग है 8:55 में, आई है 9:15 में, यानी 20 मिनट लेट। और पटना जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन गई है गया की ओर। और एक बात है, और दोस्तों ये गाड़ी पटना जंक्शन में लगता है पूरा फुल हो जाएगी, बहुत लोग हैं यहाँ से बोर्ड करने वाले। काफ़ी लोग यहाँ से अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस के साथ। बाकी पटना जंक्शन का पुराना नाम है बांकीपुर। जिस समय महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे उस समय इसका नाम था बांकीपुर, बाद में इसे पटना जंक्शन कर दिया गया। और सिर्फ हावड़ा दिल्ली मेन लाइन का ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे टॉप 10 बिजी रेलवे स्टेशनों में पटना जंक्शन का भी नाम आता है। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, 10 प्लेटफॉर्म का। यही है पटना जंक्शन, मिलते हैं आराम है। इसके बाद ये रुका, अच्छा हाँ, अच्छा इस गाड़ी का लेट होने का कारण है इसके आगे चल रही थी हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस, और वो आगे गई है और वो आगे ही रहेगी क्योंकि उपासना का पंडित दीनदयाल उपाध्याय में टाइमिंग है 12:25 पर, और इस मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस का पंडित दीनदयाल उपाध्याय में टाइमिंग है 1:25 पर, यानी 1 घंटे का अंतर है, यानी वो इसके आगे ही रहेगी। अब बात करें उस खाने की तो खाना मोटा मोटी ठीक ही था, चावल भी ठीक ही था और रोटी की मोटाई भी काफ़ी अच्छी थी, दाल भी काफ़ी गहरा था, सब कुछ ठीक ही था, मतलब एवरेज बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी घर से खाना लेकर आया कीजिए। हम घर से खाना लाना भूल गए इसलिए ख़रीदे, और आप लोगों को रिव्यू भी देना था इसलिए ख़रीदे, वरना हमें कोई शौक़ नहीं है ट्रेनों में जो खाना मिलता है वो खाना खाने का। ठीक ही था खाना, 130 रुपये के हिसाब से ठीक था। मिलते हैं आपसे आराम है। तो साफ़ सफाई भी लगती है जी जी जी, साफ़ सफाई तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमसफ़र ट्रेन लेकिन लगता नहीं है क्योंकि पूरा ट्रेन में सिर्फ एक हमसफ़र का कोट लगा हुआ है। साफ़ सफाई तो काफ़ी अच्छा है। मोबाइल 8918 मतलब फीडबैक लेने से फ़ायदा आपका? फ़ायदा कुछ नहीं सर, ये वहाँ सबमिट हो जाता है जो हमारी ड्यूटी है। मतलब रेलवे को पता चलता है कि आप पैसेंजर के पास गए हैं, यही ना? तो रात के 10:10 हो चुके हैं और हमारी मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस खड़ी है बिहार के भोजपुर ज़िले के आरा में, आरा जंक्शन में। जंक्शन पॉइंट है क्योंकि हावड़ा दिल्ली मेल लाइन के अलावा यहाँ से एक और लाइन गई है सासाराम की ओर। सासाराम यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है यदि आप ट्रेन से जाते हैं तो। बाकी आरा में सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ माता आरण्य देवी जी का मंदिर, काफ़ी फेमस है, कभी यहाँ आइएगा तो दर्शन ज़रूर कीजिएगा। बाकी आरा गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और सोन नदी के तट पर भी। इसके बाद आएगा बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, लेकिन मिलते हैं सीधा कानपुर सेंट्रल में। अब सोने का टाइम हो चुका है ना? हो हाँ जी, सोने का टाइम। अंकल जी बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस जैसे भी हो, जैसा भी हो ट्रेन हो, लेकिन इस गाड़ी का जो स्टाफ है वो एकदम A1 नहीं H1 है, फर्स्ट क्लास। चलिए मिलते हैं कानपुर सेंट्रल में, जिसका कानपुर में टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे के आसपास। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हमारी मधुपुरिया हमसफ़र एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी। जी हाँ, कानपुर सेंट्रल। गाड़ी यहाँ एकदम राइट टाइम पहुंची है बिना किसी देरी के 5:30 बजे। और ठीक उस साइड लगी हुई है सियालदह से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। वो गाड़ी यहाँ से जाएगी इससे पहले, उसके बाद चलेगी हमारी हमसफ़र एक्सप्रेस। आनंद विहार की दूरी रह गई बस यहाँ से लगभग 430 किलोमीटर। राजधानी जैसी ट्रेनों के पीछे पीछे जा रही है तो उम्मीद है हमारी ट्रेन राइट टाइम ही पहुँचेगी मधुपुर
हम सफ़र एक्सप्रेस। 430 किलोमीटर की दूरी रह गई बस यहाँ से, मिलते हैं सीधा आनंद विहार में। फिलहाल हमारी मधुपुरिया हम सफ़र एक्सप्रेस चल चुकी है कानपुर सेंट्रल से, एकदम ठीक जस्ट सियालदह राजधानी के पीछे पीछे ये गाड़ी भी जा रही है। सियालदह राजधानी पहुँचेगी नई दिल्ली 10:50 में सुबह नई दिल्ली, और ये पहुँचेगी, इसका टाइम है सुबह 10:50 में आनंद विहार में। तो राइट टाइम ही रहेगा क्योंकि एक बहुत ही प्रीमियम ट्रेन के पीछे पीछे जा रही है। बाकी हम चले सोने, मिलते हैं आपसे सीधा आनंद विहार टर्मिनल में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस मधुपुरिया हम सफ़र एक्सप्रेस की फ़ाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल। दोस्तों गाड़ी काफ़ी अच्छा है, गाड़ी यहाँ बिफोर भी पहुंची है। इसका यहाँ आने का टाइमिंग था 10:50 में, आई है 10:27 में। गाड़ी काफ़ी अच्छी है, साफ़ सफाई हो या फिर इसकी स्पीड हो, चाल हो, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन हम सफ़र वाला फीलिंग नहीं आएगा क्योंकि पूरा ट्रेन में सिर्फ एक ही हम सफ़र कोच लगा हुआ है। यदि आपको B5 कोच मिलता है तब हम सफ़र वाला फीलिंग आ सकता है। बाकी यही थी मधुपुर हम सफ़र एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।